तो विपक्ष कमजोर है क्या वाकई में? इसीलिए सीएम धामी की मौज है। मंत्री, गालीबाज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर पूरा उत्तराखंड सुलग रहा है। तब सोचिए उस वक्त विपक्ष की चुप्पी सवाल बनती है। लेकिन एक सवाल जो अभी इस पूरी रीच से दूर दिखाई देता है, वो सवाल यह है कि जिस प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध सदन के भीतर जिस विधायक ने किया, वो विधायक आखिरकार कहां गुम है? विपक्ष के उस विधायक का मैं जिक्र कर रहा हूं जिसके साथ विपक्ष के नेता ही खड़े नहीं है। मैं बात बद्रीनाथ के विधायक, कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं में से एक लखपत बुटोला कहां गुम है किसी को नहीं मालूम। जिस शख्स ने विरोध किया सबसे पहले सदन के भीतर, जिसने कहा कि मैं इस सदन का हिस्सा नहीं बनूंगा, ऐसे मंत्री को सदन में रहने का हक नहीं है, और वही विपक्ष का चेहरा एकाएक गुम हो गया या गुम कर दिया गया। और बड़े बड़े दिग्गज चेहरे जो विपक्ष के चेहरे थे सदन के भीतर खामोश रहे, लेकिन लखपत विरोध करते रहे। और उसके बाद विपक्ष के बड़े चेहरों ने लखपत का साथ छोड़ दिया। तो ये कैसा विपक्ष? विपक्ष की चुप्पी के पीछे वजह क्या है? राहुल गांधी ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया था। कहा था कि बड़े बड़े नेता बीजेपी के जासूस हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो उत्तराखंड पे उनका ध्यान है क्या? क्या बीजेपी के जासूस कांग्रेस के अंदर नहीं है क्या? और ये कहां गुम हो गए लखपत बुटोला? क्या विपक्ष के बड़े नेताओं को लखपत की बुलंद आवाज नागवार गुजरी? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सैनिक, बेबाक बोलते हैं, अपनी राय रखते हैं, प्रकाश थपलियाल जी। प्रकाश जी, ये जो विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा आपको या कमजोर बना दिया गया, और कांग्रेस के ही नेता कहते हैं कि हमारे विपक्ष ने सरेंडर कर दिया धामी के आगे, ये वजह क्या दिखाई देती है आपको? देखो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैंने विधानसभा में मौजूद विपक्ष के नेताओं से बात की तो उन्होंने जो वर्सन दिया अपना, उन्होंने कहा कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे, भू कानून का, यूसीसी का, तमाम मुद्दों का डिस्कशन होना था, और हमने सोचा कि अगर हम भी लखपत बुटोला के साथ बाहर चले जाएंगे तो इनको मौका मिल जाएगा कि कांग्रेस भाग गई है डिस्कशन से, क्योंकि कांग्रेस ने ही इस सेशन का एक्सटेंशन कराया था। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि बुटोला जब बाहर गया विधानसभा से, और विधानसभा के बाहर वो जब अभिमन्यु की तरह अकेला पड़ गया तो चक्रव्यूह के 7वें दरवाजे में बुटोला गिर गया। और ऐसा गिरा क्योंकि उसकी विधानसभा पहाड़ की बद्रीनाथ की विधानसभा है, जो महेंद्र भट्ट की विधानसभा है। और महेंद्र भट्ट इस समय बड़ा मजबूत माफिया तंत्र का सरगना है, इसीलिए इसने उसका जो माफिया तंत्र का दूसरा सरगना है जिसने पहाड़ को गलियाया, उसका साथ दिया। उसके साथ उसकी पत्नी है। आप कोडियाना में जो जंगल काट के, जो पहाड़ काट के जो बड़ा होटल बन रहा है और जो एक रिजॉर्ट बन रहा है नीलकंठ में, उन तमाम चीजों में इन लोगों की साझेदारी है। और साझेदार होने के कारण वे अब उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे नहीं, आपने कहा लखपत बुटोला जो है वो फंस गए, चक्रव्यूह में फंस गए, 7वें दरवाजे में। ये अपनों ने फंसाया लखपत को अपनों ने फंसाया, अपनों ने फंसाया, अकेला छोड़ के फंसाया। और चूंकि वो बद्रीनाथ विधानसभा के हैं तो वहां के इसके जो गुंडे हैं उसको डरा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे को भय लगने लग गया है। वो उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो खुल के बोले, क्योंकि उनको बोल दिया गया है कि अगर तूने ज्यादा बोला, क्योंकि वहां पे 2 फैक्टर काम करते हैं, बद्रीनाथ में ब्राह्मण और ठाकुर भी काम करते हैं, और भाजपा की जो एक बड़ी फौज, एक डकैती फौज जो मौजूद है, वो भी भयभीत करती है ऐसे लोगों को जो जिस तरह, क्योंकि वो तो उसी क्षेत्र में रहते हैं। मुझे एक प्रकरण याद आया प्रकाश जी, मैं क्योंकि आपने जिक्र किया लखपत बुटोला और ये पहाड़ का अपमान का, ऐसे ही हरीश रावत का जो स्टिंग हुआ था, मैं तुलना कर रहा हूं, सिर्फ एक तुलना गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। हरीश रावत का जब स्टिंग हुआ तब बीजेपी विपक्ष में थी, और विपक्ष में रहते हुए हरीश रावत के उस स्टिंग को जगह जगह, चौराहे चौराहे पर, गांव गांव में दिखाया गया स्क्रीन लगाकर विपक्ष की तरफ से, यानी कि बीजेपी ने स्क्रीन लगाकर दिखाया। वो दाग आज तक हरीश रावत और कांग्रेस नहीं धो पाई। और जब मौका कांग्रेस को मिला
प्रकाश जी मैं वही समानता कर रहा हूं, जब मौका कांग्रेस को मिला तो कांग्रेस ने अपने उसी विधायक को कहा कि वापस चले जाओ बद्रीनाथ, यहां मत आना, देहरादून भी मत दिखाई देना। तो मेरा कहने का यह मतलब कि आप जब विपक्ष के होने के नाते आपको मौका मिला कि आप पूरे उत्तराखंड में एक अलग जगह है, ये तो जनता सड़क पे उतर रही है, कोई कांग्रेस का नेता विरोध तो नहीं कर रहा। तो फिर ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस का नेता विरोध नहीं कर रहा और जब मौका मिला तो हम इसे क्या कहें, ये मित्र विपक्ष नहीं तो क्या है, ना सदन में ना सड़क पर। देखो मित्र विपक्ष आज की तारीख में छोटा राज्य होने के कारण इनकी एक मजबूरी बन गई है। मैक्सिमम जो विपक्ष इस समय नेतृत्व कर रहा है वो कुमाऊं मंडल से है, और कुमाऊं मंडल में जो हमारा मुख्यमंत्री वहीं से आते हैं, और वहां पे जो काम हो रहे हैं, जिस तरह से मानस खंड पूरा फंड पूरे वहां पे झोंका जा रहा है, तो वहां की जनता से भयभीत है ये विपक्ष के नेता कि हमारी जमीन हो जाएगी अगर ये हमने इस मुख्यमंत्री का विरोध किया। ये उनकी मजबूरी है। विपक्ष के चेहरों की बात करूं तो हरीश रावत, यशपाल आर्य सदन में नेता प्रतिपक्ष, करण महारा प्रदेश अध्यक्ष, और स्वयं जो कहते हैं चक्राता में मुझे कोई हरा नहीं सकता। आसपास की विधानसभा की सीटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनका, लेकिन वो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं। चक्राता जीतते हैं लेकिन आसपास की विधानसभा की सीटें हार जाते हैं। मैं प्रीतम सिंह की बात कर रहा हूं। तो प्रीतम सिंह को वो सदन के भीतर और सड़क पर इतने बड़े बड़े तथाकथित नेता हैं, और गणेश गोदयाल के सिवा तो कोई और दिखाई नहीं देता जो विरोध कर रहा हो। अब देखिए आप, सब पे कालिक है। और जो प्रीतम सिंह की बात कर रहे हैं, प्रीतम सिंह को वर्तमान सरकार ने आवाज दे रखा है। देखिए हम देख रहे हैं खुली आंखों से। जनता का भय नहीं है इनको जनता का बिल्कुल भय नहीं है, क्योंकि जनता को इन्होंने कभी मजार के नाम पे, कभी मदरसों के नाम पे, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पे डिवाइड कर रखा है, और धर्म के नाम पे सरकारी आवाज मिला हुआ प्रीतम सिंह को। प्रीतम सिंह को आवाज मिला हुआ है। प्रीतम सिंह तो उनकी गोदी में बैठा हुआ है, और प्रीतम सिंह का ये जो नेतृत्व भाजपा का पूरी तरह से मिला हुआ है। बात तो आपको माननी पड़ेगी, जो हम सबके उत्तराखंड में प्रिय मंत्री हैं माननीय प्रेमचंद अग्रवाल, श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, केंद्र सरकार ने विशेष सम्मान उन्हें दिया। उन्हें जो हाल ही में उस GOM यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया गया, जिसमें देश भर के सिर्फ 7 राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। तो प्रकाश जी एक कड़वा सवाल पूछ रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, कि आप भी उन सड़क छाप लोगों में से हैं। सड़क छाप वो जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मैं नहीं कह रहा, कि जो आंदोलन कर रहे हैं, और अगर आंदोलन कर रहे हैं आप उन सड़क छाप लोगों में से हैं, तो आपको भी भर भर के बधाई मेरी तरफ से, जो केंद्र सरकार ने हमारे यशस्वी नेताजी को एक अहम जिम्मेदारी दी। यानी जिसने पहाड़ी राज्य का अपमान किया, उस नेताजी को खुद केंद्र सरकार ने जो यशस्वी नेताजी की लोकप्रियता को देखते हुए कदम उठाया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये मंत्री यशस्वी नहीं, ये अपराधी मंत्री है। इस मंत्री ने बैकडोर एंट्री कराकर हमारे बेरोजगारों के पीठ पे छुरा भोंका। इसने अपने बेटे को सीधा सीधा उपनल के माध्यम से यही बनाया। उपनल के माध्यम से कोई यही नहीं बन सकता। वो फाइल कहां है प्रकाश जी? कोई पूछता है, ये विपक्ष के नेता पूछते हैं, वो बैकडोर वाली फाइल कहां है? अब देखिए आप, उसके बाद उनकी बेटी को उसने आकर हुए प्रमोशन दिया, सेल टैक्स में सीटीओ बनाया। अब उसके बाद जब विधानसभा में अंकिता के मामले में उसने बोला वीआईपी कमरा था, वीआईपी कोई नहीं था। उसके बाद वही अपनी केस में एक अपनी पार्टी के लड़के को मारा सड़क पे, एक सड़क छाप की तरह मारा। सड़क छाप मारता है जैसे नहीं, सड़क छाप तो वो है जो आंदोलन कर रहे हैं। सड़क छाप तो प्रकाश जी माफ करिएगा, प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक आप लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। सड़क छाप तो आप लोग। देखो इन सड़क छापों को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा बना दिया। आंकड़ा देख रहा था, जो वित्त मंत्री, यशस्वी वित्त मंत्री, जिन्होंने पहाड़ के सम्मान में सदन के भीतर ऐसे ऐसे शब्द बोले, वो विधायक निधि खर्च करने के मामले में प्रदेश के सबसे फिसड्डी मंत्रियों में से एक हैं माननीय प्रेमचंद अग्रवाल। उन्होंने इस विधायक निधि का सिर्फ 33% खर्च किया, और उनके पीछे मैं संभवतः देख रहा था सिर्फ एक मंत्री हैं जिनका नाम है धन सिंह रावत। नाम में धन लिखा है, उन्होंने भी सिर्फ 29% ही खर्च किया विधायक निधि का। बताइए, ये स्थिति है।
ये स्थिति है। हाँ। और दूसरी सबसे बुरी स्थिति ये है कि इन्होंने धर्म नगरी ऋषिकेश में किस तरह का मेयर हमारे को दिया है, सबने देखा है। वो कसम भी नहीं ले पा रहा है। वो पासवान जी बिहार से आए थे और आज इनके मकान का ठेका लेकर बैठे हुए हैं। वो ठेकेदार को इन्होंने उस धर्म नगरी का मेयर बना दिया। और सबसे पहला काम क्या किया, त्रिवेणी में कब्जा, त्रिवेणी घाट पे, और त्रिवेणी घाट से लगी हुई रोड पे कब्जा। उसके बाद इस समय मालूम क्या कर रहा है, एकमात्र ईमानदार अधिकारी आज वहां है उस ऋषिकेश में, जो यमने है उसके लिए नारे लगवा रहे हैं कि इसको बाहर करो, बाहर करो, क्योंकि पूरी तौर से फिर इस धर्म नगरी को माफिया अपने हाथ में लेना चाहता है। बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है उत्तराखंड। हमारी देवभूमि का द्वार है ऋषिकेश, और उस ऋषिकेश में माफिया ने अपना गढ़ बना लिया है, अपनी जगह जमा दी है। इसलिए हमें ऋषिकेश की जनता, को मैं एक गुजारिश कर रहा हूं, ऋषिकेश की जनता जो बात प्रकाश जी कह रहे हैं, अगर ऋषिकेश की जनता सुन रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या प्रकाश जी जो बात कह रहे हैं वो सत्य है। त्रिवेणी घाट और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उस पर कब्जा, एक प्रभावशाली व्यक्ति का कब्जा, क्या वाकई ऐसा है? ऋषिकेश की जनता अगर हमें सुन रही है तो ऋषिकेश की जनता खुद बताए कि क्या यह सच है जो बात हमारे पूर्व सैनिक प्रकाश थपलियाल जी कह रहे हैं। इसमें सच्चाई है? ऋषिकेश की जनता तक यह वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो खुद बताएगी कि क्या आपके होनहार विधायक, माननीय मंत्री सदन के भीतर जो बयान दे रहे थे, जो सम्मान पहाड़ की जनता के लिए उनके शब्द जो दिखाई दिए, अल्फाज दिए, क्या आप उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? और अगर विरोध करते हैं तो आप बतौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सड़क छाप हैं। हर उत्तराखंडी जिन्होंने राज्य आंदोलन की अलग जगाई, जिन्होंने शहादत दी रामपुर तिराहा कांड में, खटीमा गोली कांड में, मसूरी गोली कांड में, तो क्या वो सभी सड़क छाप हैं? मेरा सवाल सीधे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी आपसे है कि आप सिर्फ एक बद्रीनाथ सीट को जीतने के लिए, खुद को दावेदार स्थापित करने के लिए जो बयान दे रहे हैं वो जायज हैं? क्या आप भी उत्तराखंड का सम्मान कर रहे हैं या उत्तराखंड का अपमान कर रहे हैं? और क्या आपकी नजर में ये सभी सड़क छाप हैं तो एक अदद नोटिस अनुशासन समिति का, जिसकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, चाल चरित्र और चेहरा उस कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को भी भेजकर देखिए, जो हाथ में 2-2 बंदूकें लहरा रहे थे और उत्तराखंड को अपने गुप्तांग पर रखने की बात कर रहे थे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।